अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुम्बुल और आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी देने वाली हूं देगी कोफ्तों की। फ्रेंड्स, अगर आपके कोफ्ते फट जाते हैं या टूट जाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ उससे ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और ना ही फटेंगे। तो जनाब, आज हम बनाने वाले हैं क्रैकलेस शाही कोफ्ते। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट रेसिपीज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मैंने लिए हैं ये 30 ग्राम चने, 1 टेबल स्पून वॉश हुई हुई खसखस, 5 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और गरम मसाले में ये काली मिर्च, 1 साबुत बड़ी इलायची और 3-4 लौंगे लिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने लिए हैं ये धनिया, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद एक कटी प्याज की ली है, अदरक के कुछ टुकड़े लिए हैं, लहसुन के 5 जवे लिए हैं और 2 हरी मिर्चें। और जनाब, हाफ केजी के करीब ये मैंने लिया है मटन का कीमा। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। याद रहे इसमें बिल्कुल पानी ना हो वरना आपके कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें ड्राई कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए थे उन सबको चॉपर में डाल के एक साथ हमें चॉप कर लेना है। और आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को मैंने चॉप करके निकाल लिया है। अब आपको करना ये है कि इस मसाले को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और कीमे को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको साथ में पीस लेना है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। हमने चॉपर में जितना कीमा डालना है उतना ही ये मसाला ऐड करना है और साथ में इनको पीस लेना है। मैंने कीमा और मसाले की इक्वल क्वांटिटी ली है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। कीमा पीस किया है। अब इसी तरह मैं बाकी मसाले को भी कीमे के साथ पीस लूँगी। ये देखें, इसका लुक सारा कीमा मसाले के साथ पीस के मैंने अलग निकाल लिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये कीमा। अब मैंने ये एक गड्ढी इसके अंदर हरा धनिया की ली है और एक मैंने इसमें हरी मिर्च चॉप करी है। ये मैं इस कीमे के अंदर डाल दूँगी। देखिए, सारा हरा धनिया इसमें नहीं डालना है। आधा मैंने इस कीमे में ऐड करा है और आधा मैंने बचा लिया है लास्ट में गार्निशिंग के लिए। तो चलें जी, ये मैंने कोरिएंडर इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो चलिए जी, ये कोरिएंडर इसमें मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसकी बॉल्स बना के साइड में रख दूँगी। अब तैयार करेंगे हम कोफ्तों की ग्रेवी। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें मैंने ली है ये एक गड्ढी प्याज। उसके बाद मुझे चाहिए होगा ये 1 कप के करीब दही है मेरे पास। उसके बाद ये 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया है मैंने। गरम मसाले में सिर्फ काली मिर्च और बड़ी इलायची में यूज़ करूँगी। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, ठीक है जी। तो चलें अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पॉट में तेल ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। पहले भी काफ़ी वीडियोस में अपनी बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर आपकी प्याज जल गई तो आपका खाना बहुत ही ख़राब हो जाता है और एक कड़वा सा टेस्ट आ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आपको प्याज का बहुत ख्याल रखना है कि वो जले ना। हम आहिस्ता आहिस्ता स्टर करते रहेंगे इसको। चलिए जी, बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है प्याज पे। अब हम ये अपना गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, काली मिर्च और बड़ी इलायची। अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
मिक्स करेंगे। अब ये लहसुन अदरक हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सारे मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं धनिया, मिर्चें, हल्दी और नमक। ये सब ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। फ्लेम हाई नहीं करना आपको, लो फ्लेम पे भूनना है इसे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मसाला जले नहीं। बस जनाब, ये मसाला अच्छे से भून चुका है हमारा। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आया है मसाले का। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब दही। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि ये मसाले में जो दही है ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको हमें रख देना है लो फ्लेम पे ताकि इसमें से दही का जो पानी है वो अलग हो जाए। देखिए अच्छा खासा दही का पानी इसमें से निकल आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो मीट बॉल्स जो हमने ये बना के रखी हैं। देखिए ये हमने मीट बॉल्स बना के रखी थी, ये इसमें एक एक करके अब हम ऐड करते जाएंगे। तो चलें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसमें ऐड करनी है। अब मैं इसमें सारी बॉल्स ऐड कर दूंगी ऐसे ही। ये देखें ये सारी बॉल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि मीट का जो पानी है वो इसमें से निकल आए। बस इसको इस स्टेज पे कवर कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं। फ्लेम आपको लो रखना है। मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। तो ये देखें जनाब कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटाते हैं और ये देखें कितना सारा मीट का पानी इसमें से निकला है। ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है साथ ही साथ। अब हम इसको लाइट हैंड से बिल्कुल इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच इस स्टेज पे आपको बिल्कुल नहीं चलाना है, बस इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ, बस सॉफ्ट हैंड से आपको इस तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये सारा मसाला, ये सारी ग्रेवी जो है इसके ऊपर भी आ जाए। बस जनाब इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे जब तक कि मीट का पानी ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट और कवर करेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। चलिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से कवर हटा के देखते हैं। ये देखें मीट का पानी जो है वो जलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये आलू जो मैंने काटे थे। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेज है, मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप इसमें मत डालें। इन आलूओं को भी बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से इस ग्रेवी के अंदर कर देंगे। ये देखें इस स्टेज पे आलू मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये आलू भी अच्छे से इसी के साथ ही गल जाएं। बस ये हो गया है। अब हम इसको अगेन कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से ये कुक हो रहा है। चलिए जी 15 मिनट मुझे हो चुके हैं, मैं इसका कवर हटाती हूँ। वाह, आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
और ये कोफ्ते आलू हमारे बनने वाले हैं बहुत ही सुपर टेस्टी। अब इस स्टेज पे ये कोफ्ते फर्म हो चुके हैं, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इजीली इसमें चम्मच चला सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे हमें इसे भूनना है, क्योंकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है ताकि वो ख़त्म हो जाए। मैं इधर वीडियो क्रॉप नहीं कर रही हूँ, वरना लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या डाला होगा क्या नहीं, तो इसलिए मैं आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी। मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी ट्रिम नहीं किया है। मैं जो कर रही हूँ सब आपके सामने कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और विदाउट क्रैक्स आप देख सकते हैं ये कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मैं इसको भून रही हूँ और इसका पानी कम्प्लीटली ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये सारा बचा हुआ दही। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। ये देखिए पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें बॉयल आ रहा है। बॉयल आने के बाद हम इसे कर देंगे कवर। फ्लेम आपको लो ही रखना है, इसको फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि हमें मसाला जलाना नहीं है। हमें ग्रेवी बनानी है बहुत अच्छी सी। तो जनाब 5 मिनट बाद मैंने कर दिया है इसका फ्लेम ऑफ। अब मैं हटाऊंगी कवर। ओह ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही बेहतरीन आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कोरिएंडर। ये सारा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको करेंगे मिक्स। मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फिर इसके बाद इसमें यह हरा धनिया शामिल करा है। फिर हल्का सा इसको मिक्स करूँगी और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो चलें जी इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें खुशबू तो लाजवाब। आई विश कि आप लोग भी यहाँ होते, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। तो चलिए ये आ गई थोड़ी सी ग्रेवी भी इसके अंदर। वाव, देख सकते हैं आप लोग कलर बहुत ही औसम। अब ये मैंने डिश में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर और ऐड करूँगी गार्निशिंग के लिए। ये चला गया इसमें। मेरी रेसिपीज़ की ख़ास बात यह है कि मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलती बल्कि करके भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक कोफ्ता और एक आलू को लेकर इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखें ये मैंने कोफ्ता डाला इसमें और ये मैंने डाला आलू, और अब ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। ओह माय गॉड, वाव, देख सकते हैं आप। इसको मैं क्लोज़अप करती हूँ। ये देखें इसमें सारे मसाले भी नज़र आ रहे हैं और ये कितना सॉफ्ट है। और ये आलू भी गल चुका है कम्प्लीटली। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से आलू भी गल गया है और हमारा कोफ्ता भी सुपर सॉफ्ट बने हैं और विदाउट क्रैक्स बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाजमी ट्राई करें अपने घर में और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी और बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।